अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहते हैं बनी इसराईल में एक आबिद इबादत करने वाला शख्स था जिसके घर वाले कपड़े बनाया करते और वो बाज़ार जाकर उसे बेचता और जो कुछ फ़ायदा होता उससे अपने बाल बच्चों के लिए खाना और ज़रूरत का सामान ख़रीदता। एक दिन मामूल के मुताबिक आबिद ने कपड़ा बेचा तो उसका भाई उसे मिला और उससे अपनी ज़रूरतमंदी का दुखड़ा रोने लगा। आबिद ने कपड़े की कीमत उसे दे दी और खाली हाथ घर लौट आया। घर वालों ने पूछा, सामान और खाना कहाँ है? उसने जवाब दिया, फ़लाँ शख्स मुझे मिला था और उसने अपनी गुर्बत और मोहताजी की शिकायत की, इसलिए मुझे जितने पैसे मिले उसे दे दिए। उन्होंने कहा, अब हम क्या करें? हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिसे हम बेचकर खाना ख़रीद सकें। उनके पास एक टूटा हुआ प्याला और एक घड़ा था। ये चीज़ें वो बाज़ार ले गया, लेकिन कोई भी उसे ख़रीदने के लिए तैयार न हुआ। वो अभी बाज़ार ही में था कि उसके करीब से एक शख्स गुज़रा जिसके पास एक मछली थी और उसे कोई न ख़रीदता था। मछली वाले ने उससे कहा, क्या तू अपनी बेकार चीज़ें मेरी मछली के बदले बेचता है? आबिद ने जवाब दिया, हाँ, और अपना प्याला और घड़ा उसे देकर मछली ले ली और उसे लेकर अपने घर आया। घर वालों ने कहा, हम इस मछली का क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, जब तक अल्लाह ताला हमें और रिज़्क़ ना दे दे इसी को तल कर खाएंगे। उन्होंने मछली को लेकर उसका पेट चाक किया तो उन्हें उसके अंदर एक मोती मिला। उन्होंने आबिद को उसकी ख़बर दी। उसने कहा, देखो, अगर वो मोती छेद वाला है, यानी अगर मोती में सुराख किया हुआ है तो वो किसी की मिल्कियत है, और अगर उसमें छेद नहीं है तो वो अल्लाह ताला की तरफ़ से तुम्हारा रिज़्क़ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उसमें छेद न था। सुबह हुई तो वो उसे एक परखने वाले के पास ले गया जो उसका दोस्त था। उस दोस्त ने पूछा, तुझे ये मोती कहाँ से हाथ लगा? वो बोला, ये अल्लाह ताला का अतिया है। दोस्त ने कहा, इसकी कीमत 1000 दिरहम है और ये कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसे फ़लाँ शख्स के पास ले जा क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मालदार और परखने वाला है, शायद वो इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा लगाए। आबिद वो मोती उस शख्स के पास ले गया। उसने कहा, इसकी कीमत 70,000 दिरहम है, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर उसने उसे 70,000 दिरहम दे दिए। आबिद ने मज़दूरों को बुलाया। उन्होंने दिरहमों के थैलों को अपने कंधों पर लाद कर उसके घर के दरवाज़े पर पहुंचा दिया। यहाँ उसे एक फ़कीर मिला और कहने लगा, अल्लाह ताला ने जो कुछ तुझे अता किया है उसमें से मुझे भी दे। आबिद ने फ़कीर से कहा, कल तक हम तेरी ही तरह थे, लिहाजा आधा माल तू ले जा। जब माल के 2 हिस्से किए गए और आबिद ने एक हिस्सा लेकर फ़कीर को देना चाहा तो फ़कीर ने कहा, अपने ही पास रहने दे, अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत दे। मैं तो एक फ़रिश्ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे तेरे पास इम्तिहान के लिए भेजा था, तो उसमें कामयाब हो गया। उसके बाद मरते दम तक उसने और उसके बाल बच्चों ने राहत और आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर की। कहते हैं, तुम दूसरों की मदद करो, अल्लाह ताला भी तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।